जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पितृदोष के बारे में जान सकते हैं। देखिए, पितृदोष जो होता है वह हमारे पूर्वजों से संबंधित दोष होता है। अर्थात जैसे हमने किसी की अंतिम क्रिया सही से नहीं की या उसे मृत्यु के समय जो चीज़ें देनी चाहिए थी वह नहीं दी, अच्छे से क्रिया कर्म नहीं किया, तो इस प्रकार से आने वाले समय में जो हमारी संतान उत्पन्न होती है तो उनकी कुंडली में फिर यह पितृदोष देखने को मिलता है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, और यदि है तो उसका निवारण कैसे करें, उसकी शांति कैसे करें। दूसरा यह है कि यदि हमारी कुंडली में पितृदोष नहीं है तो हमको निश्चित हो जाना चाहिए कि पितृ संबंधी हमारी कुंडली में दोष नहीं है, किंतु अपने सामने जो आपका पीरियड चल रहा है जन्म का, उसमें पितृ संबंधी पूजा तो अवश्य ही करनी ही चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में फिर वह दोष दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पितरों संबंधित भाव होता है यह हमारी कुंडली होती है। इस प्रकार कुंडली का चार्ट बना होता है। ये जो पहला भाव होता है इसको बोलते हैं जी लगन। ये लगन है, और यहाँ से ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और यह आपका नौवां भाव पितरों का भाव होता है। पितरों के नाम से जाना जाता है। पितरों के दो कारक होते हैं, गुरु और सूर्य। ये दो कारक होते हैं। तो चलिए पितृदोष कैसे बनता है कुंडली में वो हम आपको बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नवम भाव का स्वामी, यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। ये तो मैंने केवल भाव की संख्या लिखी है। यहाँ पर आपका कोई भी राशि हो सकती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुल, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी राशि हो सकती है। तो जो यहाँ पर राशि उपस्थित होगी उसका राशि स्वामी हमको देखना है कि कहाँ पर बैठा हुआ है। उसको बोलते हैं नवमेष। नवमेष जहाँ पर भी उपस्थित होगा, अब उस पर राहु, केतु या शनि, ये जो पाप ग्रह होते हैं, ये दृष्टि डालकर उसको पीड़ित कर दें, नवमेष को भी और नवम भाव को भी। तो हमारा जो नवमेष राहु, केतु, शनि इत्यादि की दृष्टि से पीड़ित हुआ है तो उससे पितृदोष देखने को हमको मिलेगा जी। दूसरा, जब इस प्रकार से कोई दोष बन जाता है, नवमेष पीड़ित हो जाता है, मान लो वह पंचम भाव में बैठकर पीड़ित हो गया राहु, केतु या शनि से, और नवम भाव भी पीड़ित हो गया, नवमेष भी पीड़ित हो गया, तब जाकर पितृदोष पूर्णतः फलित होगा जी। यदि राहु की दृष्टि नवमेष पर है, नवम भाव पर नहीं है और नवम भाव में अच्छे शुभ योग बने हुए हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हल्की मात्रा में थोड़ा सा हमारा जो नवमेष है राहु की दृष्टि से पीड़ित हुआ है, बस वह छोटी मोटी बाधाएं जीवन में आके वो सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, मान लो पंचम भाव में हमारा नवमेष पीड़ित हो गया है, और यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, और उस राशि का स्वामी भी मान लो कहीं पर बैठा है बहुत कमजोर स्थिति में, तो पंचम भाव का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो पंचम भाव हमारा संतान का, विद्या का, बुद्धि का, ज्ञान का, शिक्षा का, इन चीज़ों का होता है, और पूर्व जन्म का होता है। तो हमको संतान होने में समस्याएं दिखेंगी इस पितृदोष के कारण। संतान होने में विलंब, ना हो संतान, ऐसी स्थिति भी हो सकती है यदि पंचमेश बहुत ज़्यादा कमज़ोर, पीड़ित या नीच का चला जाए, और यहाँ पर तो पितृदोष बना ही हुआ है पंचम भाव में।
तो अब ऐसी स्थिति में बहुत उपाय करने के बावजूद भी संतान ना हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है। किंतु यदि पंचमेश की स्थिति अच्छी है, पंचमेश बली है और यहाँ पर पितृदोष बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं संतान पितरों के उपाय करने से हो जाएगी। जी, अब देखिए, कहीं पर भी बैठकर ही पितृदोष बन सकता है किसी भी भाव में। वहाँ पर नवमेश राहु केतु शनि से पूरी तरीके से पीड़ित हो सकता है। और यदि सूर्य और गुरु जो कारक होते हैं पितरों के, यह भी पूरी तरीके से पीड़ित हों या कमज़ोर हों, तब पितृदोष फलित होगा, तब जाकर फलित होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कैसे हम पितृदोष देखते हैं। पितृऋण भी ऐसे देखते हैं कि छठे घर का स्वामी, ये जो हमारा छठा भाव है, इसका स्वामी यदि पितरों के जो घर होता है हमारा नवा घर, नवम या नवमेश के साथ संबंध बना ले, पूर्णतः छठे घर का स्वामी होना चाहिए। जैसे बुध यहाँ पर बनेगा, उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे घर में आएगी और उसका संबंध यहाँ पर हमारे गुरु से हो जाए, मानकर चलते हैं। और ये दोनों गुरु और बुध का संबंध कहीं पर भी बैठकर राहु केतु शनि से पीड़ित हो जाए पूरी तरीके से। और जो पितरों का दूसरा कारक होता है सूर्य, वह भी यदि कमजोर अवस्था में हो तो पितृ ऋण हमको देखने को मिलेगा। अर्थात हमने पितरों संबंधित कुछ ऐसा कर दिया है कि जमीन मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, हर तरीके का सुख मिल गया पूर्वजों संबंधित, किंतु हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, तो वो ऋण लग जाएगा और आने वाले समय में हमारे बच्चों की कुंडली में देखने को मिलेगा। अब कुछ कहेंगे कि हमारे 4 बच्चे हैं, एक की कुंडली में पितृदोष है, 3 की कुंडली में पितृदोष नहीं है, तो पंडित जी हम कैसे मान ले कि पितृदोष है घर में? तो देखिए, जिसकी कुंडली में पितृदोष होगा वो लड़ाई झगड़ा करके या किसी भी तरह उन तीनों से अलग हो जाएगा और फिर उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा और बहुत पीड़ित अवस्था में जिएगा और पितरों संबंधी चीज़ों को बताएगा, किंतु ये जो 3 हैं ये पितरों संबंधी कोई कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि इसने जो अकेला हुआ है लड़ाई झगड़ा करके, इसने पितरों संबंधी कुछ ना कुछ अपराध पूर्व जन्म में किए हैं, पूर्वजों की सेवा नहीं की है। पूर्वजों की सेवा न करने से भी पितृदोष लग जाता है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि पितृदोष लग गया। पितरों संबंधित उपाय होते हैं। जो पितरों की देवी होती है वह होती है सौधा। पितरों की देवी स्वधा और पितरों के देवता होते हैं अरियमा, अधिमात्रा अरियमा जी, अरियमा। तो आप इन दोनों की पूजा करके पितृदोष से निवारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको पितृदोष देख लेना चाहिए। दूसरा आप देखते हैं कि हमारे जो पितृ हैं वह मरने के बाद क्या पितृयोनि में है या फिर प्रेत योनि में है, ये भी कुंडली से देखकर ही मालूम हो सकता है, पता चल सकता है कि आपके जो पूर्वज हैं वे पितृयोनि में हैं या प्रेत योनि में है। यदि हमारी कुंडली में हमारे जो शनि महाराज हैं और राहु महाराज हैं, शनि और राहु की युति से, शनि प्लस राहु की युति यदि कुंडली में कहीं हो जाए तो बनता है प्रेत श्राप योग। यदि प्रेत श्राप योग हमारे नवम भाव में बन जाए या हमारा नवमेश प्रेत श्राप योग में शामिल हो जाए तो समझ लीजिए हमारे जो पूर्वज हैं वह प्रेत योनि में हैं, पितृ योनि में नहीं है। तो उनको प्रेत योनि से पितृ योनि में लाने के लिए आपको पूजा पाठ इत्यादि पितरों संबंधित करनी होगी जी। दूसरा हम आपको बता देते हैं कि आप की कुंडली में यदि गुरु प्लस राहु बहुत पीड़ित अवस्था में, गुरु और राहु की युति हो, किसी भी भाव में हो सकती है, और गुरु किसी भी भाव का स्वामी बनकर गुरु चांडाल योग में चला जाए और जो नवमेश बनेगा कोई भी ग्रह बन सकता है और वो भी उसमें शामिल होकर नवम नवमेश करके पीड़ित हो जाए राहु केतु शनि से, तो ऐसी अवस्था में भी आपको पितृदोष देखने को मिल जाएगा।
इसे गुरु चांडाल योग बोलते हैं। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार मंगल और राहु की युति हो जाए, जिसे अंगारक योग बोलते हैं, किंतु डांकिनी सांकिनी की योगनी प्राप्त होती है। यदि मंगल और राहु की युति हो जाए और नवमेश उसमें शामिल हो जाए, या नवम भाव में ये योग बन जाए और नवमेश कहीं पर भी बैठकर पीड़ित हो जाए, तो देखिए हमारी कुंडली में डांकनी सांकनी के रूप में हमारे पितृ अभी भटक रहे हैं, अभी उनको मुक्ति नहीं मिली है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं। दूसरा, हमारे पितरों के साथ कोई और शक्ति लग गई है या नहीं लगी है, ये भी देख सकते हैं। पूर्णतः छठे घर के स्वामी या आठवें घर के स्वामी और इस प्रकार की कोई युति बन जाए, राहु शनि की, गुरु राहु की, इस प्रकार की युति हो, तो भी हम जान सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वह, या हमारे पितृ हैं वह अपने स्थान पर तो नहीं है, और वहाँ पर उनके स्थान पर कोई और आकर कब्जा करे बैठी हुई है शक्ति, जो प्रेत रूप में हो सकती है, पिशाच रूप में हो सकती है। वह सब कुंडली देकर ही सही मालूम पड़ता है। दूसरा, जो हमारे जिनकी शादी नहीं होती और वे गुजर जाते हैं, तो उनको बोलते हैं ऊत पितृ, और ये सबसे पावरफुल होते हैं। जो हमारे ऊत पितृ होते हैं वे बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल माने जाते हैं, और जिनकी शादी हो जाती है वे सामान्य पितृ हो जाते हैं। वे हमारे सामान्य पितृ जिनकी शादी हो गई, और शादी नहीं हुई तो हमारे ऊत पितृ बन जाते हैं। और ये ऊत पितृ हमेशा स्थान लेकर ही मानते हैं, या परिवार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खटपट, बच्चों में बीमारी, परिवार में कलह इत्यादि की स्थिति बना देते हैं। बहुत बुरी तरीके से परिवार परेशान हो जाता है, और तब जाकर कभी ये यदि सामने आ जाएं और बता दे कि भाई हमको स्थान चाहिए, जिसको थान बोलते हैं, तो स्थान देना पड़ता है, या फिर इनकी नारायणी क्रिया करवानी पड़ती है। तो इस प्रकार से आप कुंडली में देखकर जान सकते हैं मेरा भाव नवमेश और जो कारक होते हैं आपके गुरु और सूर्य, यह कैसी स्थिति में है। यदि खराब स्थिति में है, पीड़ित हैं राहु केतु शनि से, तो फिर आपको जो पितरों की देवी है शोधा और पितरों के देवता हैं अर्यमा, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं कार्य। बाकी अमावस्या वाले दिन, जो अमावस्या का दिन होता है वह पितरों संबंधी होता है, उस दिन आप गायों को पेड़ी दे सकते हैं। ये सब कार्य आप कर सकते हैं। इसके करने से आपको पितृदोष में राहत मिलेगी, और आने वाले समय में जो पितरों संबंधी दोष होगा कहीं ना कहीं वहाँ से अच्छा फल प्राप्त आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार की कंडीशन किसी भी भाव में बने तो समझ लीजिए उस भाव संबंधी रुकावटें उस चीज़ में देखने को आपको मिल जाएगी। रोजगार भाव, ये 10वां भाव हमारा रोजगार भाव होता है, यदि इसमें बन गई इस प्रकार की समस्याएं, नवमेश यहाँ पर बैठकर राहु केतु शनि से पीड़ित हो जाए और दशमेश की भी स्थिति कहीं जाकर खराब हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि हमको रोजगार में पितरों संबंधित पितृदोष के कारण समस्याएं देखने को मिल जाएगी, और कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा, चलेगा नहीं कार्य। तो बहुत सी चीज़ें हैं आपको आगे धीरे धीरे कुंडली के माध्यम से बताई जाएगी। बाकी जब मेरे सामने कुंडली आएगी तो मैं देख कर भी बता सकता हूँ कि पितृदोष है या नहीं है, हल्की मात्रा का है या बड़ी मात्रा का है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।